जय माता रानी वैशाली दी, लवली सोल फैमिली। दिस इज रागिनी संजय घोष एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ट्विल्टिंग जर्नी की ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन यूनिक की सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट, अ ह्यूज थैंक यू टू वैशाली दी, हम सभी लोगों को इस जर्नी में इतना गाइडेंस सपोर्ट करने के लिए। एंड सेकेंडली, क्योंकि आज मेरा 18 बर्थडे है, सो मुझे लगा कि चलो आज के दिन अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। एंड आई होप कि मेरी स्टोरी से आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत गाइडेंस मिले, क्योंकि मैं अपने ट्रॉमास से लेके हाउ आई हील थ्रू ट्रॉमास, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एंड एंड में आप सभी के लिए थोड़ा बहुत गाइडेंस भी है बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंसेस इन दिस जर्नी। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। आई वॉज बॉर्न इन झारखंड एंड राइट आफ्टर 5 months ऑफ माई बर्थ मेरे मामा डैड का सेपरेशन हो गया। सो 4 साल तक मैं अपने मामा के वहाँ पली बड़ी थी एंड मेरे को लगता था कि यही मेरी फैमिली है। बट आफ्टर 4 years मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया टू रिकनसाइल। सो आफ्टर रिकनसिलेशन मेरे को अचानक से बताया गया कि देखो, ये लोग तुम्हारे असली परिवार वाले हैं, स्पेशली मेरे पापा, बुआ एंड ग्रैंड पेरेंट्स। बट मेरे लिए उस चेंज को एक्सेप्ट करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई समहाउ ट्राइड टू कोप अप विद देम। एंड मैं बस उनके साथ कोप अप कर ही रही थी कि मेरी लाइफ में एक और बहुत बड़ा चेंज आ गया। दैट इज़ मेरे पापा का बंगाल यानी कि कलकत्ता ट्रांसफ़र हो गया। अभी तो यार मुझे अपना होम टाउन छोड़ के यहाँ आना पड़ा, अपने परिवार वालों को छोड़ के यहाँ आना पड़ा। एंड यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत ह्यूमिलेट करते थे हम लोगों को, स्पेशली ये कह के कि ये लोग तो प्रवासी, ये लोग तो बाहर से आए हैं एंड ऑल दैट। सो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा सैड रहा करती थी बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़। एंड फिर जब भी धीरे धीरे स्कूल जाना स्टार्ट हुआ, जब भी फ्रेंड्स बनने लगे मेरे, तो मैंने अपने फ्रेंड से जाके सब कुछ शेयर करना स्टार्ट किया। मैं उन लोगों को जाके ये बता दी थी कि यार मेरी लाइफ में ना, मीन्स के मेरी फैमिली में सारा टाइम में झगड़े होते रहते थे, मेरी मम्मी को लोग बहुत टॉर्चर करते हैं एंड ऑल। सो वो सुनते थे मेरी बात, बट उस पर हंसते थे एंड बाद में उसका मजाक भी उड़ाते थे। सो मैं तभी KG क्लास में पढ़ती थी, बट थैंकफुली आफ्टर दैट इन क्लास 1 मेरी एक बेस्ट फ्रेंड मिली, तो उसको भी फैमिली इश्यूज़ थे, मेरे जैसे थे मोस्टली। सो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। एंड बट फिर भी बाकी जो लोग थे वो हमें बुली करते थे एंड हमें आउटकास्ट कर देते थे कि निकलो तुम लोग तो दोनों बंधु हो एंड ऑल, ये सब कह के। आई ग्रू अप विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलेशन एंड बुली, स्पेशली बुली, बिकॉज मैं कभी लोगों के अगेंस्ट अपने लिए मैं कभी स्टैंड नहीं ले पाती थी, बिकॉज आई यूज टू बी वेरी इनोसेंट एंड सॉफ्ट स्पोकन टाइप ऑफ। एंड दिस बुली थिंग कंटिन्यू टिल हाई स्कूल, यू कैन से। सो अभी यहाँ से स्टार्ट होता है मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर। सो फ्रॉम हियर मेरे जो पुराने अच्छे दोस्त थे उनके साथ मेरा बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता गया एंड मेरे कार्मिक फ्रेंड्स जो हैं वो मेरी लाइफ में एंटर करने लगे एंड दे वर ऑल्सो वेरी अब्यूसिव, इतना तक कि तभी बॉडी शेमिंग तक करते थे। दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट। एंड उसी ड्यूरेशन आई केम अक्रॉस अनदर कार्मिक पर्सन जिसके साथ आई थिंक मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट भी था। सो दैट पर्सन वॉज द मोस्ट अब्यूसिव पर्सन एवर। अभी मैं उस बंदे से बहुत ज़्यादा डरती थी बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, क्योंकि बंदा मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता था एंड ब्लैकमेल करने के बहुत रीजन्स भी थे। बिकॉज बंदा मेरा बैचमेट था, मेरा स्कूलमेट था एंड मेरा पड़ोसी भी है। यूज टू अवेल द सेम स्कूल बस, मीन्स की जो प्राइवेट बस होते हैं ना, शटल टाइप के जो होते हैं ना, उस बस से हम लोग स्कूल जाते थे। एंड मेरे घर के सामने प्ले ग्राउंड भी है। वो सारा टाइम दिन से लेकर रात तक बस यही रहता था, बस यही खेलता रहता था। एंड मैं जब भी बाहर निकलती ना, मैं तभी देखती थी कि ये बंदा मेरे घर की तरफ, यहाँ मेरी तरफ ही देख रहा है। मतलब पता नहीं उसको मेरे से इतना क्या प्यार था। मैं इस बंदे को क्लास 8 से जानती हूँ एंड तभी से लेके मुझे बहुत तंग करता है। एंड दैट टाइम आई केम अक्रॉस माई फर्स्ट फिजिकल अब्यूज़ केस। सो इस पर्सन ने मुझे फिज़िकली अब्यूज़ किया या फिर यू कैन से मोलास्ट किया, बट मैं तभी किसी को बता नहीं पाई उस टाइम, ना अपने मम्मी को ना अपने फ्रेंड्स को। एंड देन उसके कुछ दिन बाद आई इवन अटेम्प्टेड अ सुसाइड। सो आई टुक 20 pills दैट टाइम। एंड उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे अपने हाथों पकड़ लिया कि तू क्या कर रही है।
तो मैंने एक्चुअली तभी रीज़न तो मैं नहीं बता पाई, एंड आज तक मेरी माँ को असली वजह पता नहीं, मेरी माँ को किसी को भी पता नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि उस टाइम आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विद माई लाइफ। इस तरफ मेरे फैमिली इशूज़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, ऊपर से ये फ्रेंड्स, एंड सबसे बड़ा इशू था ये बंदा। दिस पर्सन वाज सो अब्यूसिव, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली। मुझसे ऐसी ऐसी बातें करता था। इट इज़ प्यूबर्टी एज, एंड उस एज में हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं ना, वो गर्ल्स के अलग होते हैं, बॉयज़ के अलग होते हैं। सो रिगार्डिंग दोज चेंजेस ही यूज्ड टू टॉक टू मी, एंड आई कांट अवॉइड दैट पर्सन, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अभी मुझे फिर से ब्लैकमेल करेगा या फिर से मुझे अब्यूज़ करेगा, फिजिकली मुझे फिर से मोलास्ट करेगा या कुछ भी करेगा। सो मैं बस सुनती थी, एंड दिन ब दिन मैं उसके पास टॉर्चर्स को सहती थी। बट अभी सुसाइड कमिट करने के बाद भी तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि मैं तो आखिरकार मरी नहीं। तो नहीं क्या किया जाए, आई थॉट दैट लेट्स गेट इनटू रिलेशनशिप विद समबडी। एंड ऊपर से क्या है ना कि मेरे हाई स्कूल का कल्चर भी कुछ ऐसा है दैट आपको हर जगह बस निब्बा निब्बी एंड लड़के कोल्ड ड्रिंक की बोतल में दाल मिला के पीते हुए, सिगरेट पीते हुए आपको दिखेंगे स्कूल के कंपाउंड के अंदर ही। 2 CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड है बट किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। एंड मेरा स्कूल बस नाम का इंटरनेशनल है कुछ नहीं, घंटा है। सो मैं और मेरे कुछ जो पुराने फ्रेंड्स थे, वैसे तो मुझसे भी पिछड़ गए थे, बट वी ऑल डिसाइडेड दैट अभी अपने को भी बिगड़ना है, अभी पढ़ाई लिखाई अच्छे संस्कार है तेल देने, अपने को भी मस्ती करनी है, अपने को भी लाइफ एंजॉय करनी है। एंड मुझे भी लगा था कि चलो अभी एक रिलेशनशिप भी हो जाएगा, ये बंदा दुखी होकर मुझे छोड़ के चला जाएगा, मुझे भी तंग नहीं करेगा। बट थिंग्स डिडंट स्टॉप। आई जस्ट गॉट हैबिचुएटेड टू द टॉर्चर्स। वो मेरे फ्रेंड से, वो कि मेरे कामी पर्सन से, एंड मेरी इम्प्रेशन दिन ब दिन ख़राब होती गई। आई गॉट इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एंड एक और वीक पॉइंट क्या था कि मेरे मेल फ्रेंड्स ज़्यादा होते थे कंपेयर टू फीमेल्स। वो मेरा एकदम बेसिक सा नेचर है, ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से मैं ऐसी ही हूँ कि प्यार मोहब्बत वाली कहानी नहीं है। दे जस्ट यूज्ड टू बी माई फ्रेंड्स, एंड मैं ना थोड़ी सी टॉम बॉय काइंड की थी। सो मैं सारा टाइम बस उनके साथ ही टाइम स्पेंड करती, प्लस मल्टीपल रिलेशनशिप्स वॉज अ फैक्टर। सो पूरा 9th स्टैंडर्ड मैंने इन्हीं सब में बिता दिया, एंड यू वोंट बिलीव 9th स्टैंडर्ड एंड में आके यही बंदा, यही कार्मिक बंदा मेरे को प्रपोज़ कर रहा है। तो ये मेरे बर्थडे के ठीक एक हफ्ते बाद, एंड फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने के ठीक एक दिन पहले बना के मेरे को प्रपोज़ कर रहा है। मेरे को तो अभी हाँ बोलने की इच्छा नहीं थी और ना बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने लगा कि भाई ठीक है, मैं तेरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बस मुझे तंग करना बंद कर दो। एंड थैंकफुली बंदे ने मुझे तंग करना भी बंद कर दिया, क्योंकि तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम का भी टाइम था। सो ही डिडंट टॉक टू मी मच। लाइक चलो ठीक है। सेशन ब्रेक के बाद, मीन्स के एग्ज़ाम के बाद, सॉरी, जब सेशन ब्रेक का टाइम था तभी मेरे को पता चल गया था कि भाई अभी तो ये बंदा और भी ज़्यादा टाइम मेरे घर के सामने स्पेंड करने वाला है। तो मैं ना घर से निकलना भी बंद करनी थी तभी। एंड तभी लोग मुझे बहुत ताने भी मार रहे थे, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स, कि यार तूने तो ज़िंदगी में झंड बना रखी है, क्यों इतने सारे लोगों के साथ तो डील कर रही है, एंड मनी मोर। सो तभी मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ सच्ची में मैंने अपना पूरा का पूरा 9th स्टैंडर्ड यही सभी चीज़ों में वेस्ट करके रखा है। अभी मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, एंड ना कि ये सब बकवास पे। मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, ये प्यार का चक्कर भी ख़त्म करना है। बट डिवाइन प्लान क्या है, क्योंकि कुछ नहीं है, उसी टाइम कम्स द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी, या द डिवाइन मास्कुलिन। हाँ, हीरो ने एंट्री मारी और बाजू में शंख बज रहा है। अभी यहाँ से स्टार्ट होती है तीसरी अध्याय, दैट हाउ आई मेट दिस पर्सन। सो मैं इस टॉपिक पे तो थोड़ा डिटेल में बात नहीं करूँगी, बट आई वॉज जस्ट वेरी कन्फ्यूज अबाउट माई फीलिंग्स, क्योंकि मुझे बार बार मेरा कमिटमेंट आना था कि मुझे ये सब प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। बट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पुल फॉर दैट पर्सन, एंड इसी कन्फ्यूजन के चलते मेरा फिर से सेशन रीस्टार्ट हुआ। सो तभी मेरे जो कार्मिक फ्रेंड्स थे ना,
वो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ से निकलने लगे। एंड स्पेशली ये जो कार्मिक बंदा था, उसको भी आई समहाउ गेट द करेज कि मैं जाके बता दूँ कि भाई देख, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो दफ़ा हो जा मेरी लाइफ से। एंड जो ओल्ड फ्रेंड्स थे उनके साथ आई गॉट टू रिकनेक्ट विद देम। कार्मिक फ्रेंड्स बाहर होने लगे थे। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। एंड इस बंदे के लिए भी मेरी फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, बट मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, सो आई डिसाइडेड टू रन फ्रॉम माई फीलिंग्स। बट व्हेन आई बिकेम अ रनर, मेरी लाइफ में एक और आई केम अक्रॉस अनदर अब्यूज़ केस। सो दिस टाइम मैं जब ट्यूशन से आ रही थी, तभी अक्टूबर का महीना था, एंड आई वॉज अब्यूज्ड बाय अ सीनियर सिटीजन। एक बुढ़ा के मेरे को बोल रहा है कि he personally tried to abuse me, like kissing and all, and then he told me कि चलो अपने घर चलते हैं, अपन मस्ती करेंगे। सो वो सुनने के बाद मैंने लगा कि भाई क्या हो रहा है मुझे, मैं भाग के घर आ गई। एंड मैंने मम्मी को आकर बताया। फिर आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, क्योंकि तभी मुझे लगा था कि भाई मैं बहुत हो गया, बहुत लोगों का अब्यूज़ मैंने सह लिया, टॉर्चर सह लिया, अभी मेरे को किसी का अब्यूज़, किसी का टॉर्चर नहीं सहने का है। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई। वहाँ जाके वैसे तो उन लोगों ने कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं लिया, बट मेरे पड़ोस में ना बवाल हो गया था कि सभी लोगों को पता चल गया था कि एक बुढ़े ने एक बच्ची को अब्यूज़ किया एंड उस बच्ची ने बुढ़े की वाट लगा दी। सो उस टाइम मुझे अपने फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। स्पेशली मेरे डैड ने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और तारीफ़ की मेरी। बट अगेन कार्मिक्स सरफेस हो रहे थे, एंड थैंकफुली उस टाइम अगेन आई मेट दैट पर्सन, मीन्स के DM। आई मेट हिम अगेन, एंड देन आई गॉट टू रियलाइज दैट भाई बस अब बहुत हो गया, आई कांट रन फ्रॉम माई फीलिंग्स। दैट वॉज द एंड ऑफ द ईयर 2019। I decided that I won't run from my feelings anymore, and जनवरी में ठीक बोर्ड एग्ज़ाम के पहले मैंने जाके बंदे को प्रपोज कर दिया। मेरा ये एक प्रिंसिपल था लाइफ में कि मैं कभी किसी बंदे को जाके, मैं खुद से जाके प्रपोज नहीं करूँगी। बट इसके केस में मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैंने सामने से जाके प्रपोज कर दिया बंदे को। तो बंदा तभी लाइक चलो ठीक है। एंड मैंने तो उसको तभी जाकर सब कुछ बता दिया अपने बारे में कि देखो मेरा ना पास्ट ऐसा ऐसा रह चुका है, आई बीन अ बैड गर्ल पास्ट में, एंड आपके आने के बाद भी, मतलब इस ईयर भी, इस साल भी मैंने किसी के साथ अटैचमेंट बना के रखा था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने जाके सब कुछ बता दिया बंदे को, एंड आई डोंट नो, आई थिंक ही गॉट कंफ्यूज्ड। उसके बाद से मेरा दिसंबर तक, मार्च से दिसंबर तक मेरा टोटल ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता रहा। एंड तभी इश्यूज़ दोबारा से हद वाले सर्फेस होने लगे थे। लाइक पैंडमिक सिचुएशन था, लॉकडाउन चल रहा था, एंड मेरे पापा घर में रह रहे थे, एंड घर में झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ने लगे, मेरे इश्यूज़ और भी ज़्यादा सरफेस होने लगे, कार्मिक लोग फिर से मेरी लाइफ में वापस आने लगे। एंड स्पेशली ये मेरा कार्मिक पार्टनर, इसका भी वापस आना वॉज लाइक आई गॉट टू नो दैट ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यूरिंग द पैंडमिक। मैंने लगा कि भाई इसने पास्ट में जो किया वो किया, अभी बंदा हॉस्पिटलाइज है, तो मैं खुद से जाकर उसको कांटेक्ट करती। जब मैं कांटेक्ट किया तभी आई गॉट टू नो दैट नाउ ही इज़ ओके, बट उसने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के फिर से मेरे साथ वही बेहूदी बातें, वही बेहूदी हरकतें करने लगा। एंड एवरी डे मुझे कहीं ना कहीं से ना कोई फेक अकाउंट से मुझे अब्यूजिव मैसेज आते थे, बट मैं बस एक करके अकाउंट्स को ब्लॉक करती थी। चीज़ें बस दिन ब दिन बिगड़ती गई, और अंदर सिचुएशन था ये बंदा दिन ब दिन बस और भी ज़्यादा टॉक्सिक होने लगा। जो भी गलत चीज़ मैंने पास्ट में किया था, वही चीज़ों को, या फिर जो चीज़ें मैं उस टाइम गलत करी थी ना, वही चीज़ों को ये भाई साहब मिरर कर रहे थे। मैंने ये तक समझ लिया था कि ये चीज़ों को मिरर कर रहे हैं, बट तभी जस्ट मेरी लाइफ में तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने एंट्री मारी थी। सो मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आता था कि ऐसा भी कुछ होता है ट्विन करके एंड मैनिफेस्टेशन करके, मुझे इतना सब कुछ पता नहीं था। बट दिसंबर में जब भी एक और सिचुएशन जब ख़त्म हुआ, देन टैरो कार्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड
ट्विन के वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपअप होने लगे थे। सो मैं क्या करती थी ना, मेरे को एक्चुअली टैरो कार्ड से ही पता चला ये ट्विन कॉन्सेप्ट, एंड मैं ज़्यादा टाइम अपना टैरो कार्ड्स के वीडियोस देखने में स्पेंड करती थी। मुझे लगता था कि वही सच बोल रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग होती थी, एंड क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ लव लाइफ का ही प्रॉब्लम नहीं था, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। एंड क्योंकि ट्विन कंसेप्ट मेरे लिए बहुत नया था, तो वैशाली दी आपके भी वीडियोस मेरे को बहुत पॉपअप होने थे, एंड मैंने वो आपका 10 कंफर्म साइज का भी वीडियो चेक किया। सो मैं ना उस टाइम कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि तभी मेरा बेस्ट फ्रेंड मीन्स कि वो जो ओल्ड फ्रेंड था ना, वो तभी मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। एंड तभी बहुत सारे वीडियोस पॉपअप होते थे, स्पेशली टैरो कार्ड्स के, एंड डिफरेंट चैनल से ट्विन फ्लेम की वीडियोस भी पॉपअप होते थे। बट मुझे ज़्यादातर साइंस ना 5D में मिलते थे कि हु इज़ माई रियल ट्विन। ओके, सो मुझे ये दिखता था कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो कभी फ्यूचर में मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा। एंड DM के मुझे बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आते थे, एंड डाउनलोड स्पेशली मुझे मेडिटेटिव स्टेट में आते थे। सो बट मैं उन सभी साइंस को बिलीव नहीं करती थी। बट कुछ दिनों बाद वही बंदे ने, मीन्स के मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, जिसको मैंने इतना ट्रस्ट किया था, उसने कहा कि देखो वी डू नॉट हैव अ फ्यूचर, इस फ्रेंडशिप का, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैंने बस उस बंदे को बेस्ट फ्रेंड बना रखा था, एंड मैंने उसको एक रिलेशनशिप का या एक बॉयफ्रेंड का टैग नहीं दिया। सो आई गॉट टू नो द मेन रीज़न। सो मुझे बाद में मेन रीज़न पता चला कि ये है, एंड उसके बाद से 88 पोर्टल से आई फाइनली डिसाइडेड कि अभी मुझे इनर वर्क करना है। बट स्टिल आई वॉज वेरी कन्फ्यूज अबाउट दिस पर्सन कि क्या ये सच में डिवाइन मैस्कुलाइन है कि नहीं। मुझे एवरी डे शिव शक्ति साइंस देते थे, एवरी डे मुझे लेवल 11 दिखाते थे, एंड मैंने कुछ अजीब साइंस मांगती थी। लाइक एक बार तो मैंने ये भी कहा था कि मेरे को 12 घंटे में 11 बार लेवल 11 दिखाओ तभी मैं मानूंगी। सो एक्चुअली वो भी हुआ, मुझे 12 घंटे में 11 बार लेवल 11 दिखा। तो उसके बाद भी मेरे अंदर डाउट्स थे। फिर मैंने 16 सोमवार का भी व्रत रखा, एंड दैट वाज बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है इनर वर्क के साथ साथ, क्योंकि मुझे इनर वर्क पे इतना ज़्यादा फेथ नहीं था, तो मुझे लगा था कि चलो व्रत रख लेते हैं तो शायद कुछ ठीक हो जाए, शायद मेरे हीलिंग को कुछ सपोर्ट मिल जाए। सो मैंने व्रत रखना स्टार्ट किया, एंड उस 16 सोमवार के व्रत के ड्यूरेशन मुझे हर सोमवार मुझे ऐसे साइंस दिखते थे, या फिर मुझे ड्रीम्स आते थे कि हाँ मैं सच्ची में ट्विन फ्लेम हूँ। सो आफ्टर दैट फ्रॉम 88 पोर्टल मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, एंड धीरे धीरे मैं कंफर्म होती गई कि हाँ मैं भी एक ट्विन फ्लेम हूँ, ये पर्सन इज़ द डिवाइन मैस्कुलाइन। एंड वो कहते नहीं कि हर पोर्टल में हमारी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। सो मैंने 88 से स्टार्ट किया, एंड सितंबर में दोनों बंदों का बर्थडे आता है। सो मेरा हार्ट चक्रा ना बहुत, उसमें ना एक हैवी, या फिर उसमें ना एक मुझे हीट टाइप की फील होती थी स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि आई वॉज वेरी न्यू टू दिस कंसेप्ट। सितंबर में दोनों बंदों का बर्थडे होता है सेम डेट पे, मीन्स कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का एंड डेव का। तो मैंने क्या किया कि मैंने दोनों का नंबर क्योंकि डिलीट कर दिया था, तो मुझे लगा कि नहीं यार, लेट्स बिहेव लाइक अ डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि मैं तभी कंफर्म थी कि हाँ मैं भी एक DF हूँ। सो मैंने लगा कि चलो दोनों को ही विश करते हैं। तो मैंने मैसेज सेंड करके 5 मिनट बाद मैंने स्टार्ट किया एज़ यूजुअल, मैं जैसे चक्रा मेडिटेशन करती हूँ। सो जब भी मैं उस टाइम चक्रास कर रही थी ना, मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर से ना, मतलब मेरे सारे चक्रास एज ए सडनली स्पिन कर रहे हैं। स्पेशली मेरे हार्ट चक्रा से कुछ बहुत नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मुझे उस रात समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट एक अजीब तरह की सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग, एक अजीब तरह की खुशी मुझे अपने अंदर महसूस हो रही थी। एंड देन सुबह उठ के जब मैंने देखा, तभी DM ने ठीक 5 मिनट बाद मुझे रिप्लाई किया था। एंड मैंने पहले दिन रात को
5 मिनट बाद ही इन्वर्क करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद से ही वो सभी एनर्जीज मुझे फील हो रही थी। उसके बाद से मैंने तो खैर नंबर दोनों का डिलीट कर दिया। तभी मेरा सब चलता था कि कभी ऐड करो, कभी डिलीट करो, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ब्लॉक कर दो, ये सब चलता था। बट एज पोर्टल्स आने लगे मेरे अंदर एनर्जी शिफ्ट होने लगी। एंड हुआ था कि 10 पोर्टल के बाद ही दशहरा आता था। तो पोर्टल बंद होने के बाद, क्योंकि मैं उस टाइम तक पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ चुकी थी, क्योंकि मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। सो दशहरे के बाद से मेरी फ्रेंड ने किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि भाई अभी तू पढ़ाई कर। सो दशहरे के बाद से आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड मुझे फील हुआ कि मेरे अंदर ना कोई मैस्कुलिन एनर्जी हैवी होने लगी है। सो मेरी मैस्कुलिन एनर्जी तो मेरी देन आफ्टरवर्ड्स आई रियलाइज दैट तभी मेरी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो गई थी। एंड उसके बाद 11 को मेरी बहुत ज़्यादा पुर्जिंग हुई। लाइक आई यूज टू फील फॉर माई मदर, क्योंकि क्लास 9th में ना मैं अपनी माँ को बहुत तंग करती थी, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, बट उसके बावजूद भी आई जस्ट डिडंट केयर कि आपको क्या तकलीफ़ है, मुझे बस अपने काम से मतलब है। आई यूज टू जस्ट इरिटेट हर, डिस्टर्ब हर एंड क्या नहीं, बहुत तंग करती थी मैं। बट उस रात को आई फेल्ट ठीक 11:11 बाद ही मेरी पोजिंग स्टार्ट हुई एंड आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर माई मदर कि यार अभी मुझे ना अपनी माँ को भी टाइम देना है, अभी बहुत हो गया ये DF कौन फिल्म में है, कौन क्या है, बस अभी बहुत हो गया, अभी मुझे अपनी माँ को टाइम देना है। सो 11 को पोजिंग होने के बाद मेरी यू कैन से तब से मेरी दोनों एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हुई। तो मेरे सारे चक्रास एक्टिवेट होने लगे, मेरी कुंडलिनी एनर्जी बैलेंस होने लगी एंड उसके बाद तक मैं बहुत हद तक बैलेंस हो गई थी। बट क्योंकि ट्रिगर्स आते रहते हैं, सो आई थिंक नवंबर के लास्ट तक भाई साहब ने मेरे को मैसेज किया। मतलब फरवरी से नवंबर तक ये मेरा साइलेंट था एंड देन ही टेक्स्टेड मी जस्ट टू आस्क माई रिलेशनशिप स्टेटस। तो मैंने बोला कि नहीं भाई देखो मैं तो सिंगल हूँ। एंड जब मैंने उनका पूछा तो तब मैं बोला फिर से इग्नोर मार के चला गया। मैं ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत बैलेंस थी, तो मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ा। बट या मैं थोड़ी बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि यार इन्होंने बाद मैंने टेक्स्ट किया, ट्रिगर करने आया। 2-3 दिन बाद के मेरे को पूछ रहा है किसी को डेट करी है तो मेरे को ना उस टाइम बड़ा गुस्सा आया। मुझे पता नहीं तभी क्या हो गया, मैंने बंदे को लिटरली गालियाँ दे दी कि भाई क्या है, आपको एक बार में समझ नहीं आता है, आपको ज़्यादा पंचायत है, मैं आप लोगों के जैसे नहीं हूँ जो 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग करती हूँ। मैंने ना ऐसी बातें कर दी गलती से। बट उसके बाद से द रियल ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्टेड, क्योंकि तब तक जनवरी तक मेरे सारे के सारे चक्रास एक्टिवेट हो चुके थे। मुझे अपने चक्रास में वो एनर्जी फील हो रही थी कि फील होती है अभी तक कि कुछ स्पिन कर रहा है, स्पेशली मेरा हार्ट, रूट एंड मेरा सैक्रल। एंड मेरे क्राउन चक्रा में भी बहुत से ब्लॉकेजेस थे, क्योंकि मुझसे विजुअलाइज नहीं होता था, मुझसे टेलीपैथी ठीक से नहीं होती थी। एंड सभी चक्रास अभी एक्टिवेट हो चुके हैं। मेरी दोनों एनर्जीज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन भी अभी बैलेंस हो चुकी है, कुंडलिनी एनर्जी भी एक्टिवेट हो चुकी है। सो आई हैव चेंज कम्प्लीटली एंड एज आई सेड कि अभी मैं इतनी ज़्यादा ट्रिगर नहीं होती हूँ। सो 1st January से एक्चुअली आई टुक अ रेजोल्यूशन दैट फ्रॉम then onwards I started reading spiritual book. I started with Bhagavad Gita and I quitted non-veg, started working on my career side, on my health side. So मैंने workouts, मैंने every day workout करना start किया and I'm staying healthy, mentally, physically मैं हर तरीके से बहुत खुश हूँ। एंड अभी मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है 3D में मेरा यूनियन हो या ना हो, बिकॉज मुझे जितने भी साइंस मिले हैं ना आज तक वो सभी 5D में ही मिले हैं। 3D में मेरे साथ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, मैंने ऐसा कुछ स्पेशल उस बंदे के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट जो 5D के साइंस हुए थे ना मेरे साथ वो बहुत सही एंड कन्फर्म साइंस थे, क्योंकि मुझे साक्षात शिव शक्ति से साइंस मिलते थे। तो इससे ज़्यादा और क्या ज़रूरी है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सो अभी मैं कभी यूनियन का वेट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट बोथ द एनर्जीज आर विद इन मी
एंड मैं बहुत कंप्लीट फील करती हूँ। एंड नाउ कम्स द गाइडेंस पार्ट। सो आखिरी अध्याय। मैंने एक्चुअली कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों को देखा है कि लोग पूछते रहते हैं कि हम कौन सा मेडिटेशन करें कि अपना जल्दी से जल्दी यूनियन हो जाए। देखो, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने बस 1-2 दिन इनर वर्क कर लिया एंड आपका यूनियन हो जाएगा, या फिर आपने चक्रा मेडिटेशन कर लिया, या फिर आपने हज़ारों मेडिटेशंस कर लिए, आपका यूनियन हो जाएगा, आप हील हो जाएगा, आपका यूनियन हो जाएगा। इतनी आसानी से ऑनेस्टली नहीं होता है। मैंने 6-7 महीनों से कंटिन्यू इनर वर्क करके आज बस मेरा इनर यूनियन हुआ है एंड मैं पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई हूँ। एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ वैशाली दी आपके इनर वर्क, स्पेशली द चक्रा मेडिटेशन। क्योंकि हमारे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स, वो हेल्थ इश्यूज़ का हो कि मेंटल इशू कि मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ बोलो कि कुछ भी हो, द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद योर चक्रास। लाइक मुझे पीसीओडी की भी दिक्कत थी, वो तो खैर मेरी पर्जिंग की ड्यूरेशन, लाइक मेरी अवेकनिंग या फिर मेरी अवेकनिंग की ड्यूरेशन मुझे होती थी। फिर मुझे ओवरथिंकिंग की बीमारी थी, मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं होता था, मेरे को बार बार टीम को लेके या किसी को भी लेके मेरे को नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे एंड मैं कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती थी। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद द चक्रास। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को भी यही दिक्कत होती है, राइट? क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। चैनल वैसे वैशाली दी का है, बट मैं जब भी कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे बस अपने वो दिन याद आ जाते हैं। सो आप सभी के लिए मेरी तरफ से बस यही गाइडेंस है कि मेनली आप चक्रास करो, एवरी डे चक्रा मेडिटेशन ज़रूर से करना, एंड लाइट लैंग्वेज अपनी सोल की हीलिंग के लिए। एंड अदर मेडिटेशंस, लाइक मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन से मेडिटेशन एक्जैक्टली करती हूँ सुबह से लेकर रात तक। मेरा सुबह होता है महिषासुरमर्दिनी एंड शिवतांडव टू बैलेंस माई फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज। फिर उसके बाद ओम क्लीम कृष्णाय नमः, जैसे कि वैशाली दी आपने बताया था, वो मैं करती हूँ। दैट्स अ कृष्णा फ्लूट म्यूजिक फॉर पॉजिटिविटी, यूट्यूब में सर्च कर लेना। सो दैट म्यूजिक इज सो पॉजिटिव। उससे मेरे एंगर इशूज़, मेरे और भी जितने भी इशूज़ थे, वो कई हद तक हील हो गए हैं। एंड दैट मंत्रा ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इट्स मैजिकल। सो ये तीनों आप ज़रूर से करो। एंड रात को सोने से पहले चक्रा मेडिटेशन एंड लाइट लैंग्वेज, बस इतना कर लो, ज़िंदगी सेटल हो जाएगी आपकी। और इस बार मैं गारंटी लेती हूँ, जैसे वैशाली दी हर बार गारंटी लेती है ना, इस बार मैं भी गारंटी लेती हूँ कि आप सबका इनर यूनियन ज़रूर होगा। एंड कर्मा क्लेंसिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या करती थी ना, मेरे को अलग से कुछ टाइम नहीं मिलता था कि मैं कर्मा क्लेंसिंग करूँ। तो मैं जब भी ट्यूशन जाती थी, मैं जब भी स्कूल जाती थी, तो मैं बस हेडफोन लगा के वही शिव जो मंत्र है ना, मैं बस वही सुनती रहती थी। एंड कभी कभार मैं कम्युनिकेशन मेडिटेशन करती थी थोड़ा बहुत गाइडेंस के लिए। एंड या मेरे जो फिज़िकल अब्यूज़ के केसेस थे, उन्हें हील कर पाना वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझसे मिरर एक्सरसाइज हो पूर्ण प्रेयर ऑनेस्टली होता नहीं था। एंड मुझे बार बार वही याद आ जाता था कि मेरे एक्स ने मुझे किस तरह से मोलेस्ट किया है। दैट वॉज अ ह्यूज ट्रॉमा। सो मैंने क्या किया ना कि मैंने कम्युनिकेशन मेडिटेशन में डीएम की हायर सेल्फ को इनवाइट करके दैट एनर्जी, ट्रस्ट मी दैट भाई बहुत सही है, मैंने वहाँ जाके उस एनर्जी से बात की। मैंने जाकर सब कुछ बता दिया कि भाई देखो, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे पास्ट में, आई डोंट नो हाउ टू मूव ऑन, जस्ट हेल्प मी आउट ऑफ इट। एंड आई जस्ट क्राइड दैट डे। एंड बाकी के मेरे जितने भी इश्यूज़ थे, मैंने वो भी सभी बता दिए। कम्युनिकेशन मेडिटेशन में जितने भी फिजिकल अब्यूज़ के इश्यूज़ थे, एंड आफ्टर दैट स्पेसिफिक कम्युनिकेशन मेडिटेशन, मैंने बंदे को सीधा ब्लॉक कर दिया बिना किसी डर के। एंड आज तक बंदा मुझे ट्रिगर करने नहीं आता है। हाँ, अभी स्कूल खोलने के बाद से थोड़ा बहुत हमें बात करता है। मुझे अभी तक डाउनलोड्स आते हैं कि वो बंदा अगर मेरे को डिस्टर्ब करने आ रहा है तो मैं खुद के लिए स्टैंड लूँ, क्योंकि दैट हायर सेल्फ इज़ विद मी। ओके। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने सारे इश्यूज़ हो पूर्ण प्रेयर ना करके आप कम्युनिकेशन मेडिटेशन में टीम को जाकर बता दो। नहीं, आपसे जितना हो सकता है आप मिरर एक्सरसाइज करो। एंड अगर एक्सट्रीम लेवल का कुछ इशू है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ये कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो एक बार। क्योंकि मैंने बताया कि मोस्टली हमारे इश्यूज़ हमारे चक्रा से ही होते हैं। एंड सोल, लाइक एंड
सोल हीलिंग के लिए लाइट लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने आज जितने मेडिटेशन बताए ना, आप प्लीज़ वो ज़रूर से करो। मेरी लाइफ चेंज हो गई है। एंड अभी जब भी मुझे कोई ट्रिगर करने आता है ना, लाइक अगर वो डीएम भी हो जाए, मुझे पहली बात तो उसकी इतनी याद भी नहीं आती है उतनी ज़्यादा। लाइक अगर मैं 1 साल पहले की बात करूँ, मैं सारा टाइम बस उन्हीं के बारे में सोचती थी, सारा टाइम बस उन्हीं को एनर्जी देती थी। बट अभी मुझे ना फील ही नहीं होता है। मुझे 3D यूनिट को लेकर बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है मेरे को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इनर यूनियन हो चुका है। आई बिलीव इट एंड दिस इज द 6th स्टेज ऑफ यूनियन। सो देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होता है। बट आई एम रियली वरीड एंड मुझे ये बोलने का मतलब, मुझे कहने का मन भी नहीं करता है कि 3D में सेपरेशन चल रहा है। लाइक आज जस्ट डोंट केयर कि 3D में क्या हो रहा है। मुझे पता है कि आई एम कनेक्टेड विद शिवा। आई कंसिडर हिम एज माई लवर, ही इज़ माई एवरीथिंग, सिंपल। एंड मेरा एक और बिलीव भी है कि मुझे लगता है कि जितने भी डिवाइन फेमिनाइज हैं वो सभी देवी शक्ति का एक एक स्वरूप है। एंड जितने भी डिवाइन मास्कुलाइन्स होते हैं वो शिव जी का एक एक स्वरूप होते हैं। एंड कमिंग टू माई सोल पर्पस, मैं वो भी डिस्कस करती हूँ। सो मेरा भी सोल पर्पस एक्चुअली डॉग से ही मुझे पता चला था। सो मुझे लगा था कि क्योंकि मैं बहुत लोगों के सुनती थी कि किसी का सोल पर्पस डॉग को फीड करती है। सो मुझे ना समझ नहीं आता कि मेरा क्या है। सो मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, मैं डॉग्स को खाना खिलाऊँ। बट मेरे पड़ोस में ना बहुत सारे लोग हैं जो डॉग्स को खाना खिलाते हैं। सो मैंने सोचा कि क्या करूँ, मैं पानी दूँ इन लोगों को। सो मैंने वो भी डिसाइड किया। बट और एक दीदी आती है, वो भी इनको पानी देती है, तो मैं क्या ही करूँ। सो मुझे लगा कि नहीं, अभी तो गरीबों को खाना खिलाते हैं। बट मुझे ना उतना इंट्यूटिवली फील नहीं हो रहा था। बट आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग माई करियर साइड, आई गॉट टू नो दैट मेरा सोल पर्पस कुछ बहुत हटके है। क्योंकि आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज महिषासुरमर्दिनी, बिकॉज आई सेड दैट वी ऑल, या फिर कोई भी फेमिनाइन होना वो देवी शक्ति का ही स्वरूप होती है। सो आई कंसिडर माई सेल्फ एज महिषासुरमर्दिनी रूप। एंड आई गॉट टू नो दैट माई सोल पर्पस इज जस्ट लाइक शिव शक्ति। एंड मेरा काम इज एंटी करप्शन। यस, क्योंकि करप्शन इस ज़माने का महिषासुर है एंड मुझे इसको ख़त्म करना है। सो आई होप कि मैं अपनी सोल पर्पस में सक्सेसफुल हूँ। एंड आप सभी लोग अपनी अपनी सोल पर्पस को पता कीजिए, डिवाइन से हेल्प, डिवाइन से गाइडेंस मांगिए। क्योंकि जब आप अपनी सोल पर्पस को आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, एंड यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, आप उसी में इन्वॉल्व हो जाते हो। एंड बेकार की जो बातें सोचते हो ना कि पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होएगा, ये सभी चीज़ों से ना आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो। स्टॉप वो थिंकिंग कि पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में जाके क्या होएगा। जस्ट सरेंडर एंड लेट गो। डिवाइन प्लान सबसे बेस्ट है। वो उनका प्लान जो होता है ना, वो आपके प्लान से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। सो ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड वर्क ऑन योरसेल्फ प्लीज़। सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू हील योर इश्यूज़, डू द मिरर एक्सरसाइज। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक पीपल है, देन कर्मा क्लेंजिंग इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। एंड मैंने जो कुछ भी मेडिटेशन बताए, आप प्लीज़ उन्हें ट्राई करना, आपका यूनियन ज़रूर से होगा। मैं बार बार यही कहती आ रही हूँ। एंड नाउ कम्स द लास्ट थैंक यू मैसेज, जो कि मैं डिवाइन से स्टार्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी जर्नी में शिव शक्ति ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। एंड सेकेंडली, एक बहुत मिराक्युलस सी चीज़, दैट इज़, मैं पहले ना साईं बाबा को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बट आफ्टर आई कनेक्टेड विद दिस चैनल, आफ्टर आई कनेक्टेड विद यू वैशाली दी, एंड मेरे साथ एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे मेरे साथ मिराकल्स होने लगते थे रिलेटेड टू साईं बाबा। थैंक्स टू साईं बाबा एंड all the divine power, and definitely to my mom dad, because they are the real divine feminine and the divine masculine. A huge thank you to Vaishali Di, because seriously Didi, I just consider you as my master soul. क्योंकि अगर आज आप नहीं हो भाई, मेरी हीलिंग तो दूर की बात, मेरी अवेकनिंग तक नहीं होती। क्योंकि मैं बहुत जगह भटकी हूँ। एंड मुझे अगर सही गाइडेंस कहीं से मिली है ना, तो वो सिर्फ आपसे मिली है।
सीरियसली थैंक यू सो मच वैशाली दी एंड द स्ट्रीम ऑफ बिलीव कम्युनिटी, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है एंड आप लोगों ने मुझे बहुत एनकरेज भी किया है कि मैं आज अपनी स्टोरी शेयर करूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड ह्यूज थैंक्स टू द डिवाइन मास्कुलिन। सो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू एंड ऑल फ्रॉम माई एंड। लव एंड लाइट टू ऑल। जय माता रानी।